देखिए एसएससी जीडी में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से क्या है, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आज आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा डिजिटल सम, जिसको आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे भी आंसर ला सकते हो। और 1 नंबर या 2 नंबर जो चार क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ रहे हैं, तो 4 नंबर आप फ्री का ले सकते हो। बस डिजिटल सम को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 10-15 मिनट के वीडियो में सभी इसको समझाते हैं। 1-2 घंटे में मैं इसको 15 मिनट के वीडियो में पूरा कवर कराऊंगा। एकदम लगेगा कि पूरा आपको मक्खन की तरह समझ में आ गया। बस आपको डिजिटल सम निकालते आना चाहिए। डिजिटल सम का मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए संख्या दी गई 46, क्या है 46 दी गई, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि 4 और 6 को जोड़िए। क्या करिए, 4 6 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा। अब 10 को जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना होगा, 0 होगा। तो इसका लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से डिजिटल सम लगाया जाता है। इसकी थोड़े से रूल है, उसको भी मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा। अभी चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे थोड़ा सा लास्ट में बेसिक आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, अगर नीचे 1/2 आ जाता है, नहीं तो इसको मैं लास्ट में बताता हूं, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 17 + 8 - 5 × 5 + 25 - 48 डिवाइड बाई 6 + 1 12 × 2 दिया गया है। इस प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको इस पे बोर्ड मार्क्स लगाने में हो सकता है गलती हो जाती है, तो अगर गलती भी नहीं होती तो इससे भी अगर फास्ट आंसर लाना है तो कैसे लाएंगे। देखिए भाई, मैंने डिजिटल सम बताया कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो देखिए 1 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 1 और 7 को इनको अगर मैं प्लस करता हूँ, 7 1 कितना आ जाएगा, ये 8 होगा। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्लस करिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा कितना होगा, 8 में 5 जाएगा 3, और 3 में 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15 होगा। 15 इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6 होगा। अच्छे समझिएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो आप इसको प्लस करिए। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया 25 - 48। पहली चीज समझिए कि यहाँ पर अगर डिवाइड दिया है तो डिवाइड के केस में लफड़ा चलता है। क्या है, सॉल्व हो जाता है, लेकिन डिवाइड के केस में आप यहाँ पर डिजिटल सम डायरेक्ट न लगाइए। जैसे 8 4 12 हो रहा है, 12 में 6 का, इस प्रकार से न करिए। पहले इसका भाग दे दीजिए, मैं आपको अभी समझाऊंगा। जैसे 6 से 8 बार जाएगा, 8 6 48 आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। ये कितना होगा, 5 और 2 इनको जोड़ूंगा 7 होगा, माइनस आपका 8 होगा। और इसको देखिए, अगर आप देखेंगे तो इनको जोड़ेंगे 2 1 3 कितना होगा, 3 होगा। और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। तो आपका +6 आ गया। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर आपका 3 × 2 कर दिए। अगर आपको करना है 12 दूना 24 और 24 का भी निकालेंगे, 2 + 4 करेंगे तो भी आपका उसी प्रकार से आएगा, 6 आएगा। तो अगर डिजिटल सम लगा रहे हैं तो इसमें पूरे में लगाएंगे। एक एक चीज बारीकी से समझिएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर कितना आ गया, आपका 8 आ गया तो 8 करिए, +6 आया तो प्लस करिए, फिर प्लस लगा तो प्लस करिए। 7 - 8 + 6 दिया गया है, ये हमारा आ गया। आपको ऊपर से कोई मतलब नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना, तो आपका देखिए 6 से 6 होगा। तो यहाँ से देखिए 8 से आपका 8 कटेगा, और 6 6 12 और 7, तो 12 देखिए यहाँ पर कम कर सकते हैं अगर करना है तो। डिजिटल सम में 6 से 6 12 और 12 और 7 2 9, तो आपका 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। 19 बराबर कितना होता है, 1 + 9 करेंगे तो आपका 10 होगा। कितना होगा, 10। और 10 को हम लिख सकता हूँ 1 प्लस कितना होगा, ये 0। तो यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमारा ऑप्शन वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना आएगा, ये 1 आएगा। अब देख लीजिए 7 और 1 कितना हो रहा है भाई, 7 और इनको जोड़ूंगा तो इसका डिजिटल सम कितना होगा भाई, 7 और +3 करूंगा तो 10 आएगा। और 10 कितना होता है, आपका 10 आएगा। तो 10 कितना होता है, डिजिटल सम 1 होता है। इसी प्रकार इसको देखिए 7 4 11, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 7 2 9, तो इसको जोड़ूंगा तो 9 आएगा। 1 2, तो 2 1 3 2 5, तो इसका 5 आएगा। तो कौन सा वाला है, एक ही ऑप्शन। आप खुद बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने देखा है, अच्छे से बनाया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको पूरे तरह से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, 73 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत समय लगा, समय नहीं लगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको समझाया है, तो आप विदिन सेकंड में कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट आंसर हमारा 73 होगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 66 - 2 दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 10 + 2 मल्टीप्लाई 18 - 2 मल्टीप्लाई आपका ब्रैकेट है 7 - 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 50 दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं, सिंप्लीफिकेशन से करिए या इसमें डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम लगाएंगे, देखिए इनका योग करेंगे तो इनका योग कितना होगा, 6 6 12, तो ये आपका 12 आया। अब 12 का जब हम योग करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। कितना आ गया, 3। यहाँ पर माइनस है तो माइनस करिए। ये 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई करिए। फिर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको जब डिजिटल सम करेंगे, 1 + 0 जोड़ेंगे तो आपका 1 आएगा। प्लस करिए, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो पहले मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा भाई, 7 में -4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। और 3 में देखिए
3 में 3 का 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई 2 तो 9 दूनी 18। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर मल्टीप्लाई में 9 आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीप्लाई में 9 आ जाए, तो कोई भी संख्या आए उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। क्या होगा, डिजिटल सम 9 होगा। बात समझ गए। जैसे देखिए 7 मैंने 4 घटाया तो यहाँ पर 3 आ गया, कितना आ गया, 3। और ये वाला हमारा 3 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये 3। तो 3 3 हमारा कितना आ गया, मल्टीप्लाई में 9 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 9 आ गया और ये मल्टीप्लाई में दिया गया है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में लगता है। अगर मल्टीप्लाई में हमारा 9 आ गया तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। तो आपको इसमें 2 में इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 9 ही आएगा। अभी 18 है तो यहाँ पर भी देखिए 8 है 9 है, 9 में 9 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए 2 है और मल्टीप्लाई आपका कितना दिया है, 0 दिया है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया, लेकिन यहाँ पर डिवाइड बाय कितना दिया है, 50 दिया है। इसको सॉल्व करने से पहले हमको 50 सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड बाय कितना दिया है आपका, 50 दिया है। तो ये 5 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, 5 कर दीजिए। अब एक चीज़ समझिए भाई, डिवाइड बाय 0 50 होगा तो आपका तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 है तो 3 लिखिए, -2 ये बचेगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपका 3 में अगर 2 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। कितना आ गया डिजिटल सम, 1 आ गया। तो अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं 6 4 10। तो इसका डिजिटल सम 6 4 10, 10 का कितना होगा, 1 होगा। तो इसका 1 डिजिटल सम आएगा। 4 1 5, इसका 5 होगा। इसका कितना होगा, देखिए 5 4 9 होगा डिजिटल सम। और इसका देखिए 4 2 6 होगा। तो आप खुद बताइए किसका होगा, कौन सा होगा। तो 46 इतने बड़े क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा होगा, 46। देखिए यहाँ पर गलती मत करिएगा। आप देखिए किस प्रकार 7 में 3, हमारा जब कभी भी मल्टीप्लाई में 9 आता है तो उसका कितनी भी बड़ी संख्या हो 9 ही आता है। अगर निकालना निकाल लीजिए, 9 9 दूनी 18, 18 को जोड़ेंगे 1 + 8 9 ही आएगा। तो ये आपका 9 हो जाएगा। 9 को हम 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। तो देखिए 9 और फिर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आपका 9 हुआ, इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए ये आपका 9 होगा। कितना हो जाएगा, 9। तो 9 में 9 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए 79 - 2 × 10 + 8 × 16 - 8 6 - 5 × 2 डिवाइड बाय 37 दिया गया है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को फिर हम करने वाले हैं। देखिए 9 और 7 कितना होगा, तो ये 9 और 7 आपका 16 होता है। इसका डिस्टेंस हम कितना होगा, 1 + 6 करेंगे तो आपका 7 होगा। कितना हो जाएगा, 7। ये आपको स्टेप नहीं करना, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पर -2 है तो -2 करिए, मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट करिए। यहाँ पर 10 दिया गया है तो 10 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, प्लस करिए। फिर यहाँ 8 है 8 रखिए और मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर कितना आएगा भाई, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 1 होगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, और 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये 16 है और ये आपका 16 हो जाएगा। 16 का मतलब होता है 7, और 7 - 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 - 7 होगा, और डिवाइड बाय कितना दिया है, 37। तो 37 को भी इसमें हम किस प्रकार से, 7 और 3 10, तो एक का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो इसका मैं डिजिटल सम 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए भाई। 7 और माइनस कितना दिया है, 7 - 2 दिया है। यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 7 में 7 जाएगा तो 0, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो पहले इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इस मझले ब्रैकेट को। तो मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 7 हमारा कितना आ गया, 0 हो गया। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी अगर 0 करते हैं तो हमारा पूरा इतने का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बचेगा आपका 1। तो 7 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 माइनस अगर 2 करते हैं तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 5 होगा। कितना हो जाएगा, 5। अब ऑप्शन की ओर देख लीजिए, 6 3 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका देखिए 9 5 14, 14 मतलब कितना होता है भाई, 14 आएगा। तो 1 + 4 करेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा, 5 आएगा। 9 6 15, 15 होगा तो कितना होगा, 5 1 6 आएगा। इसका डिजिटल सम 6 आएगा। 49 है, 9 4 13, इसका कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 3 और 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 आएगा। तो आप खुद बताइए डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा, 59 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 59 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। बना कि नहीं बना बताइए, कितना आसान है। अब देखिए अगर आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो विदिन सेकंड में खटाखट इसको उड़ा देंगे। आपको इतना भी कैलकुलेशन करने के हर स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए अगले क्वेश्चन में मैं इतना स्टेप नहीं निकलने वाला हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आप सीख गए होंगे। चलिए जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को समय बचाना है, क्योंकि तभी तो मैं डिजिटल सम लगाऊंगा, नहीं तो फिर सिंप्लीफिकेशन भी कर लूंगा। यहाँ पर देखिए 0.2 दिया है मल्टीप्लाई, आपको दशमलव किसी से मतलब नहीं है। 2 और 2 दिया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4 का डिजिटल सम 4 ही आता है। प्लस करिए 1/2 डिवाइड बाई 2 दिया है। कितना दिया है, 1/2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5/2 दिया है। देखिए जब डिवाइड होता है तो पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ को मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये 2 से हमारा 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। तो ये 5 बचा, तो ये हमारा कितना बचेगा, डिवाइड में जाएगा तो आपका 5/4 हो जाएगा। कितना होगा, पहले डिवाइड को करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 पहले डिवाइड जाएगा, 2 2 दूनी 4 होगा, ये हमारा 5/4 आ जाएगा। अब देखिए
यहाँ पर माइनस है तो माइनस करिए, इसका कितना डिजिटल सम आ जाएगा भाई, दशमलव सम से मतलब नहीं, 5 इसका 6 आ गया, यहाँ पर प्लस दिया गया तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कैसे होगा भाई, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी, तो 3 हमारा ऊपर जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा 2 नीचे आ जाएगा, कहाँ पर आएगा 2 नीचे, तो आपका 3/2 बचेगा। तो देखिए इसको मैं लिखूंगा -6, कितना बचेगा -6 प्लस कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा 3 ऊपर जाएगा कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया, कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचा कितना, ये देखिए यहाँ से ऊपर वाला 3 से हमारा 3 कट जाएगा, ये हमारा 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, कितना आ गया हमारा 3/2, और डिवाइड माइनस कितना दिया है 2/5 दिया गया है। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आएगा, कभी भी क्वेश्चन डिवाइड में आता है तो डिवाइड में आपने यहाँ पर कट कर दिया तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो अगर डिवाइड में आ गया तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना, जैसे यहाँ पर 4 आया तो 4 करिए, प्लस यहाँ पर 5/4 दिया है, तो डिजिटल सम में अगर नीचे वैल्यू आ गई तो वहाँ पर आपको 1 बनाना है, क्या करना है, डिजिटल सम 1 बनाना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए अगर जैसे 1/2 होता है तो डिजिटल सम नीचे 1 बनाने के लिए अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें और ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारा नीचे क्या आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10 आएगा, ऊपर तो 5 होगा लेकिन नीचे हमारा 10 हो जाएगा, आपको कट नहीं करना है। तो डिजिटल सम हमको 1 बनाना है नीचे, तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो हमको क्या, अगर 1/2 है, नीचे 2 है, तो हमको ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5 का। अगर नीचे 5 है तो हमको ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको एक डिजिटल सम बनाना है, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये 5 दूनी कितना होगा 10। इसका डिजिटल सम यहाँ पर 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसको याद नहीं करना है, आपको अपने मन में लेना है। जैसे 1/4 है तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि नीचे वाली संख्या हमारी डिजिटल सम 1 बन जाए, तो 4 में हम अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 का नीचे करेंगे तो 7 का ऊपर भी करना पड़ेगा, तो हमारा ये 7 बटे कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 में 2 8 है, 28 होगा। इसका डिजिटल सम जब निकालेंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसका मेन फंडा है कि नीचे की वैल्यू का डिजिटल सम आपको 1 बनाना है। इसी प्रकार अगर 1/4 है तो आपको 7 का मल्टीप्लाई, 1/7 है तो आपको ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या बनना है, डिजिटल सम हमको नीचे 1 बनाना है। देखिए 7 चौक 28, तो जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, तो 10 का कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगर 8 आ जाता है तो ऊपर नीचे हमको 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 से 8 64 होगा, तो आपका ऊपर 8 होगा, 64 यानी कितना होता है, 64 बराबर आपका हो जाएगा, ये कितना होगा 10 होगा, तो 1 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, इतना अगर आपसे बनता है 1/2 यानी 2 नीचे आता है तो ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई, 1/5 यानी नीचे 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, 1/4 आता है तो ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई, 1/7 यानी नीचे 7 रहता है तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और 1/8 नीचे 8 आता है तो ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई किया जाता है। 3, 6 और 9 के केस में अलग है, उसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट होगा मैं पूरा आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे देखिए अब ये हमको क्वेश्चन को पूरा करना है। अब ये 5/4 आ गया तो नीचे 4 आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 7 नीचे मल्टीप्लाई और 7 का ऊपर मल्टीप्लाई, कोई समय नहीं लगता है। 7 चौक 28, तो नीचे को हमको और करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है, आपको समझा रहे हैं इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट मैं कर दूंगा। यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर प्लस 3/2, तो आपको पता होना चाहिए 2 रहता है तो नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई और 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और माइनस आपका 2/5 आ जाएगा, तब 2/5 आया तो 5 के लिए भाई नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, यही तो मैंने बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 का 4 ही डिजिटल सम रहेगा। ये देखिए 7 × 35 कितना होगा, 35, 35 को जोड़ेंगे 5 3 8 आएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। -6 है, -6 करिए, प्लस है तो प्लस करिए, 5 से 3 बार 15, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा तो नीचे का वही आएगा, तो 5 से 3 बार 15, तो ये आपका 6 हो जाएगा। फिर माइनस करिए, देखिए 2 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। देखिए -4 + 4 तो ऐसे ये कट जाएगा, -6 ये कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 8, कितना आ गया 8। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, मैंने जो बताया है बहुत अच्छे समझे होंगे तो बन जाएगा। 8 आ गया, तब देखिए डिजिटल सम किसका 8 दिया गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डिजिटल सम किसका 8 दिया गया। तो देखिए 5/4 दिया है, तो देखिए इसको ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा, तो 5/4 दिया गया है, तो नीचे अगर 4 रहता है तो उसको डिजिटल सम 1 बनाना है, तो नीचे 7 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, तो ये देखिए 7 चौक 28 होगा, 28 का डिजिटल सम 1 होता है, तो हमको नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर आ जाएगा 7 × 35, 35 को हम देखिए डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, निकल के 8 आ गया। इसको देखिए नीचे 4 दिया है तो ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 का मल्टीप्लाई, तो ये तो हमारा 1 बन जाएगा, ऊपर हमारा 7 आएगा, तो इसका डिजिटल सम 7 होगा। इसका करेंगे 3 दिया गया है, तो देखिए 3 का स्पेशल केस होता है, तो हमारा 3 वाला तभी आंसर होगा नहीं, निकालना नहीं है। 2/5 दिया है, तो 5 के केस में ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई होता है और नीचे भी आपका 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब खुद बताइए डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो इसका आ गया 8, इसका हो गया 7, इसका हो गया 4, इसका भी हम आपको बताएंगे
अगली क्लास में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा जिसका हमारा निकल गया, यही आपका 5/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आप पेपर में कैसे करेंगे, अब आपको लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो मैं कैलकुलेशन कर लेता, नहीं, अगर आपको ये पता है, आपके दिमाग में है, तो ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसको कर लोगे, एक लाइन में स्टेप में कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया कि 100 डिवाइड बाय 10 माइनस 2 आपका प्लस 9, यहाँ पर -9 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 6 ऑफ 2 दिया गया, तो इसका मान क्या होगा। डिजिटल सम लगाइए, देखिए इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। 1 डिवाइड बाय 1 दिया गया है, क्योंकि भाई इसका भी डिजिटल सम कितना आएगा, 1 1 1 में करोगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम माइनस लगाए, माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 का मतलब होता है 1 और 2 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 3 आ गया, 3 में 3 जाएगा तो 0, यहाँ पर 0 आ गया। अब -9 और 0 तो -9 ही आएगा, ये बाहर आएगा तो 9 का मतलब होता है 0, तो ये आपका -2 हो जाएगा। देखिए 9 कभी भी आता है तो 9 का मतलब होता है 9 भी होता है, और 9 को हम 0 भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को पता रखना है। 9 को हम डिजिटल सम में 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, तो समझ में आया। देखिए इसका 3 आया, 3 में मैंने 3 घटाया तो यहाँ पर 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर लेना है तो 0 का मतलब 9 भी होता है, तो +9 होगा, 9 से 9 कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कर सकते हैं, या -9 में 0 होगा तो -9 आएगा, ये बाहर जब आएगा तो बाहर आएगा तो -9 होगा, तो -9 का मतलब 0 भी होता है। अगर -9 रखना है तो रख दीजिए, तो -9 और -2 करेंगे तो 9 2 कितना होगा, 11 होगा। 11 मतलब 1 और 2 जोड़ेंगे, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो भी आपका कितना आएगा, 2 ही आएगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर -2 आया, अब -2 जब बाहर हमारा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपका +2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 3। अब चेक कर लीजिए कि 3 किसका डिजिटल सम दिया गया है, 0 -6 20 आपका 30, तो ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाई इसका डिजिटल सम तो 0 ही होगा, इसका -6 दिया है तो -6 वाले का इसका भी आप समझ लीजिए। अगर किसी का भी डिजिटल सम माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस दिया है तो डिजिटल सम माइनस होगा, तो हमेशा डिजिटल सम क्या आता है, डिजिटल सम का योग 9 होना चाहिए। तो एक अगर 6 दिया गया है तो दूसरा हमारा कौन सा होगा, आपका 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। एक हमारा प्लस वाला कौन सा होगा, आपका +3 होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में अगर +3 वाला भी दिया है तो उसका आंसर हो जाता है। ये किसके लिए, अगर -9 हमारा -6 डिजिटल सम आता तो, ठीक है। अब देखिए इसका 2 होगा तो इसका 2 ही होगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। देखिए फिर समझ लीजिए, 3 का यहाँ 3 आया, 3 में 3 मैंने घटा दिया, ठीक है, 3 में 3 घटा दिया। अब देखिए अगर आपको ना समझ में आया तो मैं फिर से यहाँ से बता देता हूँ, -9 ये आपका कितना आ गया, 3 में 3 जाएगा तो 0, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। हर स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। 9 -9 में 0 जाएगा तो -9 बचेगा, तो यहाँ पर जब बाहर निकलेगा तो -2 होगा और -9 होगा। मैंने आपको बताया -9 की जगह पर 0 भी लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन, 2 में 0 जाएगा तो आपका -2 ही बचेगा। दूसरी कंडीशन है कि -9 -2 -11 होगा, इसको जब हम डिजिटल सम लगाएंगे तो ये -2 आएगा, तो वही चीज़ -2 बचा, और -2 जब बाहर माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +2 हो गया। तो कितना समय लगा, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया कि -67 + 700 डिवाइड बाय 85 - 8 × 9 + 28 - 5 × 5 दिया है, इसका मान क्या होगा। चलिए सिखाते हैं इसको भी कैसे करेंगे। -67 दिया है, 7 6 कितना होगा, 13, 13 का मतलब कितना होता है भाई, एक बार में लिख दीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं, 3 1 4, तो -4 आ गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस करिए, इसका डिजिटल सम कितना होगा भाई, इसका डिजिटल सम 7 ही होगा। डिवाइड लगा है तो डिवाइड करिए, इसको सॉल्व करिए। 8 5 कितना होगा, 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 हो जाएगा। 9 से देखिए मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई है तो मतलब इसका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 28 दिया है तो इसका डिजिटल सम 1 होगा, इसका 5 से 5 25, 25 5 2 7, कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, कितना हो गया, 7। अगर 1 आया, 1 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 में 7 नहीं जाएगा, तो आपको इसको 10 मानिए, तो 10 में ये कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब देखिए इसका हमारा 9 ही होगा, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, आपका यहाँ पर कितना है भाई, डिवाइड दिया है, आपका 4 होगा। पहले इसी सॉल्व करेंगे, 4 माइनस कितना आएगा, ये आपका 9 ही रहेगा, प्लस आपका 3 आ गया। 9 का मतलब हमने अभी बताया, 9 का मतलब भी होता है 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए -4 आपका +7 दिया है, डिवाइड दिया है। यहाँ पर देखिए 4 है और 9 का मतलब 0 होता है, तो आपका तो 0 हो गया। तो 4 में अगर 3 जाएगा तो आपका 1 होगा, 7 में अगर 1 का भाग देंगे तो 7 ही आएगा, तो 4 में अगर 7 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। अब डिजिटल सम देख लीजिए, +3 किस में आ रहा है भाई, 3 का डिजिटल सम तो 3 ही होगा,
ये 2 का डिस्टेंस हम आपका 2 ही होगा, 4 का आपका 4 ही होगा, 1 का आपका 1 ही होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा होगा? 3 इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? मैंने 6 क्वेश्चन लिए हुए थे जो आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही वैल्यू चेंज करके पूछ रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है बोर्ड मास रूल लगा के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, अगर आपको उससे भी जल्दी कैलकुलेशन करने से जल्दी आंसर लाना है तो आप इसको सीख कर जाइए, तो हमेशा आपको जल्दी आंसर मिलेगा और आपका समय बचेगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर न समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।